हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि कैसे हम लोग सर्वर साइड के पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टेंस्टैक टेबल 8 में। ठीक है, तो देखने वाले तो दो तरह का पेजिनेशन होता है बेसिकली। आप देखे होंगे, एक तो होता है जिसमें नेक्स्ट और प्रीवियस बटन होता है, और कुछ कुछ उसमें स्पेशल फीचर्स भी होता है, जैसे कि इस पेज पे है, कितना टोटल पेज है, किसी पेज पर जाना चाहते हैं या फिर एक पेज पर कितना आइटम दिखाना चाहते हैं। एक तो ऐसा होता है, और एक पेजिनेशन होता है जो कि सिंपल होता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं, सिंपल नंबर वाला होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा कुछ, और भाई आगे पीछे जो होता है 2 बटन लगा होता है, नेक्स्ट प्रीवियस का या फिर फर्स्ट पेज लास्ट पेज। तो दोनों तरह का पेजिनेशन हम लोग देखेंगे, लेकिन अलग अलग वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भाई सिंपल पेजिनेशन, लेकिन वो भी एडवांस या कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, यानी वो वाला जिसमें नेक्स्ट प्रीवियस रहेगा और थोड़ा बहुत लिखा हुआ रहेगा कि किस पेज पे है, कितना आइटम दिखाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सिंपली आपको करना है क्या, सिंपली लिंक मैंने डाल दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। ठीक है, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप जो है इस पेज पे आ जाएंगे गिटहब के रिपोजिटरी पे, या फिर आप गिटहब पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे गिटहब / या स्पेस देंगे तूफानी कोडर। तो जो भी ये कुल मिला के बात है कि आपको यहाँ पे आ जाना है और आपको मेन ब्रांच पे क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना है पेजिनेशन। ठीक है, पेजिनेशन ऐसे लिखेंगे तो आपको दो चीज़ दिखेगा, सर्वर साइड मल्टी बटन पेजिनेशन। इस पर क्लिक नहीं करना, ये अगले वीडियो के लिए। अभी जो है सर्वर साइड पेजिनेशन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये हो गया, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको 6 कमिट पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको स्टार्टर कोड फॉर पेजिनेशन में क्लिक करना है। ठीक है, इस पर यहाँ इस पर नहीं भाई, इसके बगल पे जो यहाँ पे है। ठीक है, तो ये एक तरह से वही बेसिक वाला जो फर्स्ट वीडियो था ना इस सीरीज़ का, पहला वीडियो वही कोड है, बस इसमें बैकएंड में पेजिनेशन इंप्लीमेंट कर दिया गया है ताकि हम लोग पेजिनेट कर पाए। क्योंकि ऑब्वियसली बैकएंड में पेजिनेशन अगर इंप्लीमेंटेड नहीं होगा तो हम लोग फ्रंट एंड में पेजिनेशन नहीं कर पाएंगे, मतलब कर पाएंगे लेकिन वो सर्वर साइड वाला जो फीचर है जो हम लोग ये सीरीज़ चल रहा है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बस बैकएंड में चेंजेस है, बाकी फ्रंट एंड वही है जो था, मतलब जो फर्स्ट वीडियो हम देखते आ रहे हैं ना वही है। तो कोड में क्लिक करके डाउनलोड जिप पे क्लिक करना है, जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा, इसको यहाँ पे ओपन कर लेना है, इसको डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर लेना, या फिर आप जहाँ पर भी चाहें इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से ओपन कर लेना डबल क्लिक करके। और अभी क्या करना है, अभी जो है आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन टैबी एयर करना है। टैबी को आप डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी कमाल का कमांड लाइन इंटरफेस देता है, या फिर जो भी आपके पास गिट है, गिट बैश है, CLI है, मतलब जो भी है सारा ओपन कर सकते हैं। बाकी को क्लोज करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लोज अदर टैब्स करते हैं। ठीक है, इसको क्लीन करते हैं कीबोर्ड से, Ctrl L प्रेस करके। भाई क्या हो गया, रुक जाओ, ये रहा। ठीक है, और वापस जाना है आपको गिटहब के रिपोजिटरी पे, मेन ब्रांच पे आ जाना है, या फिर इस लिंक पे टॉप पे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये npm इंस्टॉल वाला कमांड, पूरा मैंने लिख कर रखा है, तो आपको एक एक बार करके लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे जाकर पेस्ट कर देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे, सारा पैकेज इंस्टॉल होगा बैक एंड में, फ्रंट एंड में और रूट प्रोजेक्ट पे, और फिर हमारा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, मतलब प्रोजेक्ट भी हमारा जो है भाई रन करने लगेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा देर यहाँ पे वेट कर लेना है जब तक कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट ना हो जाए। हाँ तो भाई मेरे यहाँ पे हमारा बैकएंड भी स्टार्ट हो गया और फ्रंट एंड दोनों स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अभी करना है कि आपको फोल्डर में राइट क्लिक करना है और ओपन विथ कोड करना है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेना है। बैकएंड फोल्डर के अंदर जाना है, सर्वर JS पे जाना है, डेटाबेस का नेम चेंज कर देना। ठीक है, जो मन करे वो दे दो। तो यहाँ पे जो है ये हो गया, MongoDB कंपास ओपन कर लेना है, एक बार चेक कर लेना कि ये रीस्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। हाँ, ये हो जाने के बाद ठीक है, डेटाबेस कनेक्टेड। अब जो है MongoDB कंपास ओपन कर लेना। तब क्या होगा कि सर्वर साइड पेजिनेशन का एक डेटाबेस बन गया होगा और उसमें टेबल बन गया होगा यूजर्स नेम का। कनेक्ट कर लेना है इसको, सर्वर साइड पेजिनेशन ये रहा, यूजर्स जिसमें कि एम्प्टी डेटा है, ऐड डेटा में क्लिक करना है, इंसर्ट डॉक्यूमेंट्स, सिलेक्ट ऑल, इरेज कर देना है, और वापस जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे ये सेकंड वाला जो है इस पर क्लिक करना है, ये सारा 1000 डेटा कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है, 1000 डेटा इंसर्ट हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, अब इसको क्लोज कर देना, काम खत्म हो गया यहाँ तक। यहाँ पे फिर से वापस आते हैं, इस बार डेटाबेस कनेक्टेड दिखा रहा है, बट हमारा लगता है रिएक्ट एप्लीकेशन ओपन नहीं हुआ। पहले इसको क्लोज करते हैं, मल्टीपल इंस्टेंस ओपन हो गया था, देख लेते हैं, एक बार क्लिक करते हैं इस रिएक्ट एप्लीकेशन पे। हाँ, तो ये चल रहा है। ठीक है, तो अभी आपको अलग चीज़ एक देखने को मिला, ये होगा कि यहाँ पे जो है 10 डेटा आ रहा था, जबकि इससे पहले वीडियोस में 1000 डेटा आ रहा था। यहाँ पे 10 कैसा आ रहा है, हमने तो पेजिनेशन, सॉरी भाई थोड़ा नॉइज़ आता होगा, तो पेजिनेशन तो हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट भी नहीं किया, तो फिर 10 कैसे आया। 10 ऐसे आया कि जब भी अब पेजिनेशन बैकएंड में इंप्लीमेंट होता है तो बैकएंड में एक डिफॉल्ट पेजिनेशन स्टेट इंप्लीमेंट हो जाता है, यानी कि बाय डिफॉल्ट कुछ आइटम आएगा अगर आप पेजिनेशन नहीं भी इंप्लीमेंट करेंगे तब भी। जैसे यहाँ पे आते हैं पोस्टमैन में, और यहाँ पर अगर यूज़र्स को इस तरीके से देखेंगे, भेजेंगे रिक्वेस्ट, तब कुछ अलग फॉर्मेट आएगा। काउंट यानी कितना आइटम आ रहा है, टोटल काउंट यानी टोटल कितना आइटम है, 1000 आइटम है 10 आइटम करके आ रहा है, और पेजिनेशन स्टेट आ रहा है। इसका तो यूज़ नहीं होगा, हालांकि इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इसका यूज़ नहीं होगा क्योंकि टेंस्टैक इतना एडवांस है कि उसमें हम लोग को नेक्स्ट प्रीवियस का पता चल जाएगा। इसका यूज़ करके मतलब देख सकते हैं कि डिसेबल इनेबल कर सकते हैं, या फिर क्लिक करने से नेक्स्ट पेज में भेज सकते हैं, बट इसका नहीं यूज़ होगा। सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। ठीक है,
जब चाहिए नहीं तो ज़बरदस्ती का क्यों इसको लेना है, ठीक है। लेकिन ठीक है, ये मिल रहा है रिस्पॉन्स बैकएंड में। तो यहाँ पे टोटल 1000 डेटा है। अब अगर आप पेजिनेशन नहीं भी यहाँ पे देते हैं URL पे, तब भी डिफ़ॉल्ट कुछ पेजिनेशन इंप्लीमेंट होता है जो कि 10-10 आइटम करके आ रहा है। ये बैकएंड के कोड में को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे जैसे इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देना होगा पेज 1-2 करके, आप इस तरीके से नेक्स्ट पेज पे जा तो सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पेज इक्वल्स टू 2, तो ये सेकंड पेज पे जाने का है, ठीक है। ये सेकंड पेज पे आ गया, ठीक है। और आप यहाँ पे जो यहाँ पे काउंट 10 दिख रहा है, यानी एक पेज पे कितना दिख रहा है, तो वो लिमिट के थ्रू होता है। जैसे लिमिट कर देंगे, मान लो एक पेज पे मेरे को 50 देखना है, ठीक है, या एक पेज पे 100 देखना है, तो इसका मतलब कि 10 पेज पे बनेगा 1000, ठीक है। हाँ, तो देखो एक पेज पे 100, काउंट 100 आया तो एक पेज पे यहाँ 100 डेटा आ रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग पेजिनेशन इंप्लीमेंट करते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट पेजिनेशन रहता है, जो इसका आपको समझना चाहिए था। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि डिफ़ॉल्ट लिमिट हो जाता है डेटा यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, टैनस्टैक के थ्रू यहाँ पे जो है, अब टैनस्टैक के थ्रू यहाँ पे हम लोग पेजिनेशन इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो वापस जाते हैं कोडिंग पे, इस फाइल को क्लोज करते हैं, यूज़र्स पे आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी शुरू करते हैं अपना। तो अब क्या करेंगे, आप सबसे पहले स्टेट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो इंपोर्ट यूज़ स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। और एक स्टेट क्रिएट करेंगे पेजिनेशन के नेम से, तो कॉन्स्ट पेजिनेशन सेट पेजिनेशन, ठीक है। और यहाँ पे यूज़ स्टेट इस तरीके से देंगे, और इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये टैनस्टैक का स्ट्रक्चर है। और आपको यहाँ पे 2 चीज़ देना होगा, पेज इंडेक्स और पेज साइज। पेज इंडेक्स ध्यान से समझ लेना, पेज इसको याद रख लेना एक तरह से। पेज इंडेक्स मतलब पेज नंबर, ठीक है। मैं यहाँ पे वापस अंडू करके दिखाता हूँ। हाँ, तो पेज इंडेक्स मतलब पेज नंबर, और पेज साइज मतलब लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे देते हैं पेज इंडेक्स। पेज इंडेक्स क्या है कि देखो, हमेशा बैकएंड में जितना भी API बनता है, पेज हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, फर्स्ट पेज से। बट यहाँ पे जो टैनस्टैक में 0 से स्टार्ट होता है, तो इसको 0 लिखते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, बट आगे जाके दिक्कत होगा, इसीलिए इसको 0 से ही रहने देते हैं। हम लोग आगे जाके कहीं पर ना इसको 1 करवा देंगे, बट +1 ऐड करके करते हैं ना, कैसे, जैसे कुछ शो कराना होता है तो कैसे +1 कर देते हैं, ताकि 0 से, क्योंकि हम लोग नहीं मानते ना कि 0 से कुछ दिखे। जैसे पेज 0 ऑफ 10 दिखेगा तो +1 हम लोग कर देते हैं जब रेंडर होता है, बट बिहाइंड से नहीं, ये 0 से ऑपरेट होता है, ठीक है। तो पेज इंडेक्स यानी कि लिख देते हैं पेज इंडेक्स मतलब पेज नंबर, ठीक है। और फिर यहाँ देते हैं पेज साइज, और पेज साइज यानी कि एक पेज पे कितना दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो 10 करके दिखाना है, बाय डिफ़ॉल्ट भी 10 ही है, बट मान के चलो इसको डायनेमिक बनाएंगे फिलहाल के लिए। और यहाँ लिख देते हैं पेज साइज मतलब लिमिट, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ स्टेट क्रिएट कर दी, अब इसको कनेक्ट करना है और टैनस्टैक टेबल से, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट देंगे यहाँ पे इस तरीके से, और इसके अंदर प्रॉपर्टी जाता है पेजिनेशन। अब क्योंकि पेजिनेशन में पेजिनेशन को रेफर करना ये वाला, अब दोनों का नेम सेम है, तो आप एक बार भी लिखेंगे तो चलेगा। और यहाँ पे फिर ऑन पेजिनेशन चेंज, यानी जब भी पेजिनेशन चेंज होगा तो इंटरनल स्टेट को ये मैनेज करेगा। तो उसके लिए एक सेट फंक्शन, ये जो है इसका सेट पेजिनेशन जो है ये अपडेट करता ना, पेजिनेशन सेट पेजिनेशन इसके वैल्यू को अपडेट करेगा। तो यहाँ पे बस इसको रेफर कर देना है, और क्या करेगा, जैसे पेजिनेशन चेंज होगा तो इसमें वो वैल्यू को अपडेट करता जाएगा। इस फंक्शन को कॉल करके इसके अंदर वैल्यू अपडेट करेगा, तो एक्चुअल में ये वैल्यू अपडेट होगा, ठीक है। और ये इसका खुद का इंटरनल स्टेट को मैनेज करता है, यानी पेजिनेशन ही है, ठीक है भाई। वैल्यू क्या सेम नहीं है क्या, हाँ स्पेलिंग थोड़ा आगे पीछे हो गया था, ठीक है। तो ये हो गया। और आप क्योंकि अब बैकएंड से कर रहे हैं पेजिनेशन, ये कंट्रोल पेजिनेशन, तो मैनुअल पेजिनेशन यहाँ पे ट्रू करना होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब आते हैं UI पे, इसको सेव करेंगे तो कुछ आपको खास दिखेगा नहीं। यहाँ पे कॉन्सोल ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे जो है पेजिनेशन आप देख सकते हैं, कॉन्सोल लॉक करके table.get state डॉट पेजिनेशन, या फिर भाई सीधा पेजिनेशन भी देख सकते हैं, गेट स्टेट डॉट पेजिनेशन भी देख सकते हैं, या तो फिर आप गेट डायरेक्ट पेजिनेशन भी देख सकते हैं, ठीक है, जैसा सही लगे। यहाँ पे देखेंगे इस बार, ये देखो पेज इंडेक्स 0, पेज साइज 0, बट इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग पेज साइज 5 भी कर देंगे, यानी कि हम लोग एक पेज पे 5 दिखाना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हमें 5 दिख जाएगा, ठीक है। 10 का अभी तक इससे कनेक्ट नहीं हुआ बैकएंड से किसी तरीके से, तो बस ये हमारा फ्रंट एंड में अभी ये चीज़ चल रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अभी पहले इसी को निपटा लेते हैं कि भाई जितना हमारा ये जो डेटा है, जो स्ट्रक्चर है, जो ब्लूप्रिंट है, इसके हिसाब से ये चले, ठीक है। तो हम लोग यूज़ इफेक्ट हुक को इम्पोर्ट कर लेते हैं, या हाँ यूज़ इफेक्ट हुक को इम्पोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे देते हैं जस्ट यहाँ पे नीचे, यहाँ पे कहीं पर भी दे सकते हैं यूज़ फीचर हो गया भाई, यूज़ इफेक्ट ये रहा, ठीक है।
और इस तरीके से एरो फंक्शन देते हैं और ये डिपेंडेंसी ऐड करते हैं पेजिनेशन पे, क्योंकि जब भी पेजिनेशन अपडेट होगा ना तो हम लोग चाहते हैं तब ये इसके अंदर का कोड रन हो, क्योंकि जब नेक्स्ट प्रीवियस पे क्लिक करेगा ना तो हम लोग को किसी तरीके से इसको URL से कनेक्ट करना होगा, जैसे शॉर्टिंग वाले वीडियो में समझाया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ इफ ऐसा कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिंपली सर्च बोल रहा हूँ, सेट सर्च पैराम, अच्छा रुको तो यूज़ पैराम्स इंपोर्ट किया ही नहीं है ना, जो URL पे हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूज़ सर्च पैराम्स को इंपोर्ट कर लेते हैं और नीचे आते हैं और यहाँ पे कॉन्स्ट सर्च पैराम्स सेट सर्च पैराम्स, ठीक है, यूज़ सर्च पैराम्स को कॉल कर देते हैं इसको, या नीचे आते हैं। अब यहाँ पे सिंपली सेट सर्च पैराम्स में यहाँ पे भेजेंगे, क्या भेजेंगे, और रैंडम कुछ भी नहीं भेजेंगे। जो भेजेंगे यहाँ पे देखो पेज इक्वल्स टू 2 और लिमिट इक्वल्स टू 100, तो यहाँ पे उसी तरीके से भेजेंगे कि पेज इक्वल्स टू मान लो 2 और लिमिट इक्वल्स टू 10 या 100 जो भी है। तो 2 तो ये तो स्टैटिक हो गया ना, यहाँ पे इसको डायनेमिक करेंगे। क्या हो गया, क्यों ये ऐसा बोल रहा है, इज़ नॉट डिफाइंड। भाई कैसे नहीं डिफाइंड, सेट सर्च पैराम्स ठीक तो है, अच्छा स्पेलिंग यहाँ सही नहीं था, ये एक आगे पीछे हो गया था, अब सही है, हाँ अब सही है। ठीक है, तो 2 के जगह पे मैंने पहले बोला था कि पेज मतलब भाई पेज इंडेक्स मतलब पेज नंबर है, और पेज साइज मतलब लिमिट, तो पेज नंबर यहाँ पे देना है। ठीक है, तो पेज इंडेक्स तो हम यहाँ पे दे सकते हैं टेबल स्टेट, टेबल डॉट गेट स्टेट डॉट पेजिनेशन डॉट पेज इंडेक्स। ठीक है, पेज इंडेक्स ही था ना, हाँ पेज इंडेक्स, और लिमिट में सेम चीज़ होगा टेबल डॉट गेट स्टेट डॉट पेजिनेशन डॉट पेज साइज। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सेव करेंगे, देखना इस बार रिजल्ट आपको दिखेगा। नहीं अभी भी नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे बस URL पे आप इसको रीड करके हमें किसी तरीके से यहाँ पे सर्वर पे हिट करना है। ठीक है, URL पाया बट इसको रीड करना, लेकिन यहाँ पे वही पेज 0 आ रहा है। ठीक, क्योंकि पेज इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है टैनस्टैक में, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस जगह पे बस इसको +1 कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ से 0 यहाँ से 1। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको एक दिमाग पे कैलकुलेशन लेके चलना है। ठीक है, आप इसको सेव करेंगे तो आप देखो पेज 1, बट एक्चुअल में पेज इंडेक्स 0 है। ठीक है, वहाँ पे 1 कर सकते हैं, काम भी करेगा, लेकिन बाकी जाके जो टैनस्टैक टेबल का फीचर है वो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, सही से वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मान के चल रहा है कि पेज इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो फिर वहाँ पर आपको बहुत प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो अच्छा है बस यहीं पर एक बार कर देते हैं, बाकी जगह पर जैसे नेचुरली चलेगा वही चलेगा। ठीक है, अब जाते हैं यहाँ पे मेन JSX पे। आपको पता है बाकी वीडियोस में कैसे हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ से। ठीक है, अलग से बताने की स्पेशली यहाँ ज़रूरत नहीं है। रिक्वेस्ट यहाँ पे रिक्वेस्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं और रिक्वेस्ट के अंदर से इस URL को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे इसको डायनेमिक बनाते हैं /users को। ठीक है, शॉर्टिंग वाली या पीछे सारे वीडियोस में बताया हुआ कैसे ये चीज़ होता है। क्वेश्चन मार्क देंगे, डॉलर सिंबल करली ब्रेसेस और लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट URL। ठीक है, अब रिक्वेस्ट डॉट URL करने से पूरा मिल जाएगा, लेकिन इसको स्प्लिट कर लेंगे क्वेश्चन मार्क के बेस पे। तो 2 आइटम होगा, किधर का टुकड़ा किधर का टुकड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डॉट स्प्लिट कर देंगे क्वेश्चन मार्क के बेस पे, और हम लोग को चाहिए ये वाला टुकड़ा, ये वाला इधर वाला साइड वाला पीस। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, और अगर मान लो जब अब इनिशियल रेंडरिंग होगा, हाँ भाई इनिशियल रेंडरिंग पे तो आएगा, यहाँ पर वैसा दिक्कत नहीं क्वेश्चन मार्क लगाने का। ठीक है, इस बात देखना जो डेटा आएगा, ये देखो 5 डेटा आया ना। ठीक है, और पहला पेज पे अब अगर आप चेंज कर देंगे, मान के चलो यहाँ पे ना पेज इंडेक्स को हम पेज इंडेक्स को मान लो 3 कर देते हैं, या फिर यहाँ पे 1 करते हैं, 1 मतलब 2, क्योंकि यहाँ पे +1 हो रहा है ना, तो दूसरा पेज पे। ठीक है, देखना इस बार अब से डेटा कुछ और आएगा, ये रीरेंडर होगा फिर से। भाई क्या हो गया, एक बार इसको रिलोड करते हैं। अनिल आचार्य नहीं सही है, फिर मेरे को लग रहा है रुको यहाँ पे देखते हैं लिमिट 5 और पेज नंबर 2 देखना, यहाँ पर भी अनिल आचार्य आएगा, ये अनिल आचार्य। ठीक है, पेज नंबर अगर 3 करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, वार्गी या क्या जो नेम है, ठीक है जो भी है, तो यहाँ पे 2 करेंगे यानी 3, क्योंकि नीचे +1 हो जा रहा है ना, देखे थे ना, ये देखो। ठीक है, बाल आदित्य टंडन। ठीक है भाई, यहाँ पे क्यों नहीं हो आ रहा है, रुको। अच्छा अच्छा लिमिट वाला काम ही नहीं कर पाया ना, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ भाई ऐसा कैसे हो गया, लिमिट आया नहीं। हाँ आप देखना आएगा, ये बाल आदित्य टंडन। ठीक है, तो ठीक है इस तरीके से ये काम कर रहा है, बट ये ऐसे तो नहीं हुआ ना। यहाँ पे हम लोग जो है इसको 0 रखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट, और जितना भी आइटम शो करना चाहते हैं फिलहाल के लिए उतना। ठीक है, इसको भी हम लोग डायनेमिक बनाएंगे। तो वापस जाते हैं कोड पे, एकदम नीचे आएंगे और यहाँ पे टेबल कंटेनर के नीचे जस्ट यहाँ पे स्टैक कंपोनेंट देंगे, यहाँ पे 2 बटन देंगे, वेरिएंट रुको यहाँ पे प्रीवियस पेज, इसी को कॉपी पेस्ट कर लो और नेक्स्ट पेज। ठीक है,
और यहाँ पे जो है भाई मल्टीपल सेलेक्ट कर लो ऐसे, कलर प्राइमरी। अरे यार क्यों यार कुत्ता लोग भौंक रहा है, पता नहीं यार, रात को दिन रात भाई हमेशा ऐसा ही है इनका। तो ठीक है जो भी हो भाई, नॉइज़ आ रहा है। तो कलर प्राइमरी वेरिएंट कंटेंट, ये हो गया, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करो, स्टैक को डायरेक्शन कर दो रो, ठीक है, और यहाँ पे दे दो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेसिंग दे दो, A6 दे दो, पैडिंग दे दो 2 3 जो मन करे दे दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, ये रहा, ठीक है। अब इस पर क्लिक करने से नेक्स्ट प्रीवियस होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट पेज पे अगर है तो प्रीवियस डिसेबल होना चाहिए, और लास्ट पेज पे तो नेक्स्ट जो है डिसेबल होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। तो वो चीज़ कैसे करेंगे, उसके लिए सिंपल है, देखो प्रीवियस जो है यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, और डिसेबल टॉप, ये कब डिसेबल, ठीक है, अगर ट्रू कर देंगे तो भाई ये डिसेबल हो जाएगा, पता ही है, लेकिन ये कब ट्रू हो, तो इसके लिए फंक्शन आता है टेबल डॉट गेट कैन प्रीवियस, ठीक है, गेट कैन प्रीवियस पेज, ठीक है। तो ये सिंपली रिटर्न करेगा, क्या हम लोग पीछे के पेज पे जा सकते हैं, तो अगर फर्स्ट पेज पे तो क्या हम लोग पीछे के पेज पे जा सकते हैं, नहीं, यानी फॉल्स, और फॉल्स कर देंगे तो नहीं होगा, तो यहाँ पर इसको उल्टा करना पड़ेगा ट्रू, ठीक है। तो एक्सक्लेमेशन का सिंबल लगा देंगे, तो फर्स्ट पेज पे ये फॉल्स रहेगा, बट नेक्स्ट पेज पे ये जो है नेक्स्ट जैसे करते जाएंगे ना, तो ये फिर इनेबल हो जाएगा। तो सेम चीज़ जो है इसमें भी लगा देते हैं, बस अंतर इतना होगा कि प्रीवियस की जगह नेक्स्ट होगा, ठीक है। अरे यार ठीक है, ये रहा, ठीक है, कैन नेक्स्ट पेज, ठीक है। बाकी अब इसमें नेक्स्ट प्रीवियस का काम करवा देते हैं, तो ऑन क्लिक लगाते हैं, ऑन क्लिक, और यहाँ पे जो है एनोनिमस फंक्शन देते हैं, और सिंपली टेबल डॉट नेक्स्ट यहाँ पे कॉल करना, ठीक है। ये तो प्रीवियस का, तो प्रीवियस पेज, और नीचे वाला पे ऑन क्लिक पे टेबल डॉट नेक्स्ट पेज, टेबल डॉट एनोनिमस फंक्शन टेबल डॉट नेक्स्ट पेज, ठीक है। इसको सेव करते हैं, तो क्या हो गया भाई, दोनों डिसेबल कैसे हो गया, ये क्या हो गया यार, टेबल डॉट कैन गेट नेक्स्ट पेज, सही तो है, टेबल डॉट गेट कैन नेक्स्ट पेज, ये फंक्शन तो था। ओ अच्छा, ठीक है, दोनों डिसेबल हो गए, मैं बताता हूँ क्यों। तो टेबल को नहीं पता कि टोटल कितना आइटम है, तो इसलिए दोनों डिसेबल कर दिया, ठीक है। आपको बताना पड़ेगा कि टोटल कितना है, हमारे पास 1000 है ना, डेटा अगर देखें तो यहाँ पे 1000 है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल काउंट मतलब 1000 है, लेकिन इस कितना पेज है टोटल, तो इसको नहीं पता, तो वो आपको बताना पड़ेगा पेज काउंट, तो कितना पेज बनेगा, ठीक है। तो सिंपल आपको समझना पड़ेगा, अगर मान लो कि कैलकुलेटर निकाल के समझाते हैं, रुको, मान लो कि टोटल 1000 डेटा है, ठीक है, टोटल काउंट 1000 है, यहाँ पे एपीआई में आ रहा है टोटल काउंट 1000 है, ठीक है, और हमारा काउंट यहाँ 5 है, यानी एक पेज पे कितना दिखा रहे हैं, 5 दिखा रहे हैं, तो अगर डिवाइड कर देंगे यहाँ पे ऐसे, तो भाई 200 पेज बन रहा है ना। सेम इक्वल्स टू, मान लो अगर 1000 डेटा है टोटल काउंट, और हम लोग एक पेज पे अगर भाई 100 आइटम दिखा रहे हैं, कितना बनेगा भाई, 10 पेज का बनेगा, 10 आया, ठीक है। तो यही चीज़ हमें देना पड़ेगा यहाँ पे पेज काउंट पे, तो यहाँ पर आप यहाँ पे पेज काउंट लिखना होगा, पेज काउंट कि कितना पेज बन रहा है, ठीक है, कॉमा देते हैं और वैल्यू देते हैं पेज काउंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा आ रहा है, अच्छा, अब बात ये ना, जो डेटा आ रहा है ना, वो हमें देखो डेटा जो आ रहा है यहाँ पे समझना पड़ेगा, मेन डॉट J6 में हम लोग रिटर्न डेटा डॉट डेटा किए हैं, बट एक्चुअल में डेटा में ना पूरा आ रहा है, देखो डेटा जो रिस्पॉन्स आ रहा है, काउंट आ रहा है, टोटल काउंट आ रहा है, पेजिनेशन आ रहा है, और फिर डेटा आ रहा है। ये जो डेटा है यहाँ पे एक्सेस करके सीधा हम लोग डायरेक्टली डेटा भेज रहे हैं, हम लोग पूरा रिस्पॉन्स नहीं भेज रहे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ डेटा भेजेंगे, ठीक है, यहाँ सेव करेंगे, अब देखना टेबल पूरा उड़ जाएगा, क्योंकि हाँ ये रहा, ठीक है, क्योंकि अब वो अलग आया ना, पूरा रिस्पॉन्स आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ना इसका नेम चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे डेटा डॉट डेटा लिखेंगे तो थोड़ा भद्दा लगेगा, तो यहाँ पे यूज़र्स कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे डेटा में लिख देंगे यूज़र्स डॉट डेटा, ये हो गया। क्योंकि ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना कि बाकी हमें ये सब भी तो चाहिए, इसको डिवाइड करना होगा ना, तो हमें पूरा रिस्पॉन्स चाहिए। इसको सेव करते हैं, तो फिलहाल के लिए जो है क्या आ रहा है, पेज काउंट, अच्छा, वो अपना एरर दे रहा है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, इसको अगर कट कर देंगे तो फिलहाल आपका टेबल तो आ जाएगा, ठीक है। बट ये दोनों फिक्स करने के लिए अब क्या करेंगे, पेज काउंट पे हम लोग लिखेंगे यूज़र्स डॉट टोटल काउंट, ठीक है, वही तो था, क्या था, यूज़र्स डॉट टोटल काउंट डिवाइड करेंगे यूज़र्स डॉट काउंट, ठीक है। इसको सेव करते हैं, तो अब ये चीज़ को ये एनालाइज कर लिया, ठीक है, समझ गया। अब मान लो कि एक पेज पे भाई आप हज़ार ही दिखा रहे थे, तो भाई प्रीवियस नेक्स्ट दोनों ही भाई ये हो जाएगा, ठीक है। इसको रिलोड करते एकदम नीचे जब लेके आएंगे तो देखना भाई दोनों ही डिसेबल हो गया, ठीक है। अगर एक पेज पे आप 500 दिखा रहे थे, देखना, या फिर हाँ एक पेज पे अगर 500 दिखा रहे थे, ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे, दूसरे पेज पे अब आ गया, ठीक है, 500 1000 हो गया, खत्म हो गया कहानी, तो नेक्स्ट डिसेबल हो गया, ठीक है, प्रीवियस, ठीक है, ये 500, ठीक है। अगर आप एक पेज पे 200 दिखा रहे थे तो कितना बनेगा, 5 पेज का बनेगा, ठीक है,
ये पहला पेज है, डिसेबल है, फिर दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, और ये रहा पाँचवा पेज। भाई हो जाए, हाँ ये रहा पाँचवा पेज, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो आप यहाँ पे जितना चाहे दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ 5 आइटम ही रखते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। और कुछ यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह देते हैं कि कितना टोटल दिखेगा, होता है ना पेज ऑफ ये वो जो दिखाते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे जो है टाइपोग्राफी दे देते हैं बीच में, टाइपोग्राफी। तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ रहने देते हैं पेज, ठीक है। रुक जाओ, पेज अभी कौन सा पेज है, तो पेज इंडेक्स आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टेबल डॉट गेट स्टेट, ठीक है, टेबल डॉट गेट स्टेट डॉट पेजिनेशन डॉट पेज इंडेक्स, पेजिनेशन डॉट पेज इंडेक्स। अब वही बात है भाई, 0 से स्टार्ट होता है, पता ही आपको, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग +1 लिख देंगे जो ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इस तरह से थोड़ा स्पेस देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं ऑफ, ठीक है, पेज 1 ऑफ, भाई ठीक है। अब यहाँ पे जो है लिखेंगे हम लोग भाई टोटल कितना है, तो उसके लिए लिखेंगे पेजिनेशन, ठीक है, टेबल, अच्छा रुको, टेबल डॉट गेट पेज काउंट, ठीक है। तो उसका एक और फ़ायदा हो गया, गेट पेज काउंट का कहाँ गया भाई, ये रहा, जो हमने कैलकुलेशन किया था ना, अरे भाई रुक जाओ, जो हमने कैलकुलेशन करके भी दिया था ना, टोटल डिवाइड करके, अरे हटना यार, या क्यों हंस रहा है, हाँ, तो जो कैलकुलेशन करके दिया था ना, ये पेज काउंट, ये जो है वही चीज़ हम लोग यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, तो टोटल हमें मिल जाएगा, मतलब कितना पेज है, तो पेज 1 ऑफ 200, ठीक है। तो क्योंकि 5-5 करके दिखा रहे हैं, तो भाई टोटल जो है आपका 200 पेज बन रहा है, ठीक है। तो अगर क्योंकि वही है ना कि भाई अगर आप 200 से करोगे इंटू 5 तो 1000 हो रहा है, ठीक है, समझ गए। तो ये चीज़ें जैसे जैसे आप जाओगे अपडेट होता जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ये अपडेट होता जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे भाई एक ड्रॉप डाउन जिसमें कि लिमिट वाला फीचर देते हैं कि भाई कितना एक पेज आप दिखाना चाहते हो वो चीज़, ठीक है, सिंपल सा। तो उसके लिए ना आप गूगल पे सर्च कर लो AMUI सेलेक्ट करके, ठीक है, ये करने से आ जाएगा, रिएक्ट सेलेक्ट आ जाएगा, और इसको जो है यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं ये वाले को, और इसको जस्ट यहाँ पेस्ट करते हैं टेबल कंटेनर के यहाँ पे जस्ट नीचे यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और ये सारे कंपोनेंट्स को इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्म कंट्रोल, इनपुट लेबल सेलेक्ट, मेनू आइटम, फॉर्म कंट्रोल, इनपुट लेबल, यहाँ से ऑन चेंज हटाते हैं, और वैल्यू में रुको, वैल्यू तो देंगे ही, वैल्यू में जाएगा टेबल डॉट गेट स्टेट डॉट पेजिनेशन डॉट पेज साइज, ठीक है, क्योंकि वही है ना एक्चुअल में भाई दिखाएगा कि कितना है एक पेज पे दिखा, क्योंकि पेज साइज ही एक्चुअल में पेज लिमिट ही एक्चुअल में पेज साइज है ना, बताया था ना। इसको स्टैक के अंदर डालते हैं ताकि थोड़ा स्टाइलिंग कर पाए, बेसिक सा पैडिंग वगैरह डाल दें, S6 P2, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे जो है कुछ स्टैटिक, रुक जाओ, स्टैटिक कुछ नंबर दे दो, जैसे इस तरीके से एरे में 5, 10, 20, 40, 50, 100, 200, 500, ठीक है, इस तरीके से। और डॉट मैप लगा दो एलिमेंट, हर एक एलिमेंट इसके लिए लूप चलेगा, और एक मेनू आइटम को यहाँ से कट करके इसमें पेस्ट कर दो, बाकी दोनों मेनू आइटम को यहाँ से उड़ा दो, ठीक है। और यहाँ पे जो है की एस दे दो एलिमेंट, क्योंकि वो यूनिक है तो चलेगा, और वैल्यू में जो है एलिमेंट दे दो, और यहाँ पर भी भाई EL दे दो, ठीक है। ये हो गया, इसको सेव करो, और यहाँ पे एज की जगह पे लिख दो रुको, शोज आइटम्स, शो आइटम पर पेज, शो आइटम्स पर पेज, ठीक है। और इसी को जो है यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ लेबल पे पेस्ट कर दो, हो गया भाई 5 आइटम दिख रहा है। अब ये अपडेट जैसे हो ना तो यहाँ पे दिख जाना चाहिए, ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि ऑन चेंज हैंडलर नहीं लगाए, तो यहाँ पे लगाएंगे सिंपली ऑन चेंज ई एज इवेंट हैंडलर ले रहे हैं, सेट सर्च पैराम्स करेंगे, सेट सर्च पैराम्स, और यहाँ पे देंगे क्या कि भाई पेज इंडेक्स जो है, मतलब यहाँ पे भाई सेट सर्च पैराम्स करने से डायरेक्ट URL ये चेंज हो जाएगा, तो वो तो कर ही सकते हैं, बट टेबल का जो API है वो भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब दोनों ही सही है, गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो टेबल का कर लेते हैं, यहाँ पे टेबल का मतलब सिंपली सीधा पेज इंडेक्स चेंज करेंगे, जैसे पेज इंडेक्स चेंज करेंगे तो क्या होगा, एक्चुअल में पेजिनेशन का स्टेट चेंज होगा, और जब पेजिनेशन का स्टेट चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली ये कोड एग्जीक्यूट होगा। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कर रहे थे, बट हम लोग टेबल API भी यूज़ कर सकते हैं, तो मतलब अलग अलग तरीके है, जैसा आपको सही लगे, ठीक है। तो टेबल यहाँ पे टेबल, ठीक है, तो टेबल डॉट यहाँ पे लगाते हैं टेबल डॉट सेट पेज साइज, ठीक है, सेट पेज साइज इस तरीके से, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा तो e.target.value, तो उसको नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्ट कर टेक्स्ट में आता है ना, तो e.target.value, ठीक है, ये होता है। अब सेव करते हैं, अब जैसे 5 दिख रहा है, अगर 10 करके दिखाना है तो भाई ये चीज़ जो है नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ वो सोच रहा हूँ,
स्टेबल डॉट सेट पेज साइज, हाँ सही तो है। यहाँ पे कहीं एरर आया क्या? नहीं, वो तो पैरम्स का है। रुको रुको रुको, इसको एक बार फिर से फर्स्ट पेज पे जाके देखते हैं क्या मैटर है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रुको। ओह अरे भाई यहाँ पे लगा के रखा, बताओ सिलेक्ट पे लगता है ना, ऑप्शन पे लगा रहे हैं। हाँ तो ये 10 आइटम दिख रहा है, ठीक है। अब ये भी अपडेट हो गया, जैसे 10 आइटम करके दिखाओगे आपको 100 पेज बनेगा। अगर आप 500 दिखाओगे तो आपका कितना पेज बनेगा? नीचे एकदम आना पड़ेगा ना भाई, फिर आपका 2 पेज में बनेगा, क्योंकि 500 1000 होता है 2 पेज में, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये था भाई पेजिनेशन, जिसमें कि सारा फीचर लगभग जितना भी चाहिए था मैंने इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स